नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है राजस्थान की चंबल धरा पर। चंबल का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि पांचाल नरेश के पुत्र शकुनी और कौरव और पांडवों के बीच जो चौरस का खेल हुआ वो इसी चंबल नदी के किनारे हुआ। आज हमारे साथ में इसी चंबल नदी के किनारे मौजूद हैं त्यागी अवधूत संत गुफाधाम सरकार से जाने वाले अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज। लोकेश आनंद जी महाराज की कर्म क्षेत्र लगातार धौलपुर रहा है। 2005 से लगातार धौलपुर क्षेत्र में अपनी सेवा देकर के गुफाधाम सरकार ने ये जो मेरे पीछे आप आश्रम देख पा रहे हैं, इस आश्रम की नींव रखी। यह आश्रम लगातार एक वीरान जंगल में है और चंबल नदी के किनारे है। आश्रम से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे गुरुदेव से। गुरुजी, आज पुराने आश्रम पर आए हैं। 2005 से लगातार धौलपुर आपका कर्म क्षेत्र रहा। 2017 में आप यहाँ से निकले। कैसे त्याग और तपस्या इस बीरवान जंगल में देखिए, पहले आपके चैनल के द्वारा धौलपुर के सभी श्रद्धान्वित भक्तों को, गुफा धाम के सभी अनुयायियों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक बंधन। वास्तविक इसमें कोई संदेह नहीं है कि धौलपुर मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और मैं धौलपुर की पावन धरा पे 2005 से रह रहा हूँ। सबसे पहले इस धौलपुर की पावन धरा पर ये जिला धौलपुर के स्थित एक टेहरी और मानपुर गांव है। वहाँ पार्वती के किनारे 4 गांव हैं जो वैसला गोत्र से है, गुर्जर समाज से आते हैं। उनके यहाँ बाबू महाराज की स्थापना थी। वहाँ जाकर के सबसे पहले मैं कर्म क्षेत्र मेरा प्रारंभ हुआ तो वहाँ से हुआ है। वहाँ 7 साल एक ही झोंपड़ी के अंदर रहे और भिक्षा जीवन व्यतीत किया। उसके बाद साधना करना, जो भी गुरु के द्वारा जो आदेश था हमने वो पालन किया। उसके बाद फिर हम वहाँ से तसीमो सेंपू भोले बाबा जो धौलपुर की प्रसिद्ध जगह है वहाँ भी रहे। वहाँ भी कुछ समय हमने भोले बाबा की आराधना में समय व्यतीत किया। उसके बाद शहर में भी हम रहे। जो धौलपुर में सबसे पहले हम लवानी एक मैरिज होम है, उनके यहाँ सबसे पहले हमने स्थान लिया। उसके बाद फिर हम 2012 में मन हुआ था, क्योंकि मेरे परम पूज्य पाद गुरुदेव भगवान ने मुझे 14 साल का वैराग्य दिया। तापस बेस बेसे उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तब उदासीन संप्रदाय में हमने 14 वर्ष 2012 को मेरे पूर्ण हुए थे। 98 में मैंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी वैराग्य में। 2012 में जब हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ था गुरु की कृपा से, तो हमने जगह खोजना प्रारंभ किया। जगह खोजना, कहाँ किस जगह शरण ली जाए, कौन सी जगह अच्छी है। तो 2-4 सेवकों को लेके हमने कई जगह गए। मौनी सिद्ध पहाड़ है, मचकुंड है, इधर उधर हम सब गए। लेकिन जब इधर चंबल किनारे आए तो यह इस जगह पे जब हम आए थे, पास में अचलेश्वर महादेव है, तो ये जगह बड़ी दिव्य और भव्य थी। बियावान जंगल था, प्राय आप लोग देख ही रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ है। ये बड़ी करार के नाम से जानी जाती है इस जगह। यहाँ नीचे चौड़ाया था, तो इस पर दिन में कुछ वैसे कहते हैं प्रेत पिशाच जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहा करते, निवास करते थे। तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ के लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कितना भी शराब में धुंध हो, लेकिन जैसे इस जगह पे आता था वो अपने आप शराब उतर जाती थी उसकी। ऐसा यहाँ प्रत्यक्ष कई लोगों को मिला। तो हम जहाँ आए तो हमें थोड़ा ये अच्छा लगा कि ये जगह हमारे लिए योग्य है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है माँ का किनारा। माँ भगवती चंबल निर्वहन कर रही हैं। उनके समीप उनकी गोद में श्रीरामबित तो साक्षात भगवती है, उनकी गोद में मेरा जगह मिली है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात है। और वैसे भी कहावत है कि चंबल तो या तो संतों को राखती है या डकैतों को राखती है, दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये साधना की भूमि है, त्याग की भूमि है। तो जब हम यहाँ जगह पे आए तो बियावान जंगल था, कुछ नहीं था। अब हम यहाँ रहे कैसे, कोई हमारी व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले जब आप प्राय गुफा में प्रवेश किया तो इस जगह का हमने नींव रखी, उसको खोदना प्रारंभ किया। खोद करके चले गए तो हमारे एक शिष्य हम मनिया में, तो वो लोग हमसे जुड़े थे। तो वो लोग लाते थे और ले जाते थे। कुछ और भी लोग थे, शिष्य थे, उन लोगों ने हमारी सहयोग किए। आप प्राय अभी झरना देखा, यहाँ भूमि पूजन करके हम झरना में स्नान करके हम लोग चले गए। यहाँ सबसे बड़ा पहला दिव्य सिद्ध है, 84 सिद्धों में एक मौनी सिद्ध बाबा है, जो यहाँ हमारे जाने के बाद यहाँ के ग्वाल वाल जो गाय इत्यादि चरा रहे थे, तो जब हमने संकल्प किया, जब भूमि का, जब गुफा का जब आपने देखा है, तो हमने संकल्प करते पैसा छोड़ा। तो पैसा छोड़ा, ऐसे छोड़ा तो वो पैसा जमीन पर उस पे करार में जाके दीवार में जाकर के चिपक गए, ऐसे किसी चुम्बक ने चिपकाए और सही 12 घंटे तक चिपका रहा। ये एक चमत्कार हो सकता है।
और उसके बाद हम चले गए तो एक महात्मा आए, कमंडलू में जल लिया, उन्होंने गुफा का पूजन किया और सब लोगों को प्रसाद दिया। पूछा कहाँ से आए हैं, बोले हम अभी आए, कहीं से आए हैं, यहीं रहते हैं। ऐसा कह के ये लोग चले गए। जब हम प्राय आए, बोले महाराज जी आप आए, मैं हम तो नहीं आया। तो ऐसे ऐसे महात्मा आपके रूम में आए, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। उसके बाद जब सिद्धों की कृपा प्रारंभ हो गई, माँ भगवती की कृपा प्रारंभ हो गई, तो आश्रम का यहाँ निर्माण शुरू हो गया। बहुत सुंदर था, बहुत भव्य था, बहुत दिव्य था। धौलपुर पूरा क्षेत्र, धौलपुर पूरा जिला का कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस आश्रम से न जुड़ा हो। सब लोग यहाँ जुड़े थे। हर इस आश्रम पर नित्य महाराज हर अष्टमी को माँ भगवती चम्बिल की आरती हुआ करती थी। 5100 दीपक हैं, 1100 दीपक हैं और 2100 दीपक से माँ भगवती, यहाँ से सब लोग प्रचार प्रसार करके बैंड बाजे के साथ हम सब लोग ध्वजा लेकर के जाते थे, माँ की आरती पूजा करते थे। और जितने भी अनुयायी हैं सब लोगों के लिए प्रसाद वितरण, बड़े बड़े दूर से लोग आते, ग्वालियर से आते, मुरैना से आते, इटावा से आते, दिल्ली तक के लोग ये चम्बिल आरती में शामिल होते। और धौलपुर के प्रत्येक प्रशासन केंद्र हो, चाहे कोई भी विशेष का केंद्र रहा हो, वो सब आकर के चम्बिल माँ की आरती करते थे। और यहाँ आकर के हम लोग बड़े धूमधाम से आश्रम का चला। और यहाँ यज्ञ भी की गई थी। यहाँ 2013 में यज्ञ की गई थी, 9 कुंडी यज्ञ, जो आपने देखा वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। बड़ा भव्य दिव्य, पहली बार इतनी भव्य दिव्यता से पहली यज्ञ थी इस क्षेत्र की जो की गई, जो धौलपुर से उसका नगर भ्रमण रहा। बड़ी अद्भुत छवि थी इस जगह की। और कुछ समय प्रारब्ध कहते हैं, जहाँ जिसका जितना प्रारब्ध होता है वो व्यक्ति उतना ही वहाँ तक टिक पाता है। गुरुजी, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि चंबल या तो डकैत को शरण देती है या संत को। गोली के बीच संत की झालर की आवाज कैसे गूंजी? देखिए, ये समरसता और समानता, क्योंकि संत किसी का द्वेषी नहीं होता। संत के लिए चाहे कोई भी प्राय हो, सब समानता का अधीन होता है। बेचारे वो भी तो जीव हैं, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? जब हम किसी दुष्टता से दुष्टता की बात करेंगे तो वहाँ गोली चलेगी, वहाँ झालर की आवाज़ कहाँ से आएगी? जब दुष्टता की व्यक्ति सज्जनता की हम वार्तालाप रखेंगे, नींव रखेंगे, समझाने की नींव रखेंगे, प्रेम की नींव रखेंगे, श्रद्धा की नींव रखेंगे, तो स्वाभाविक है वो गोली झालर में भी बदल सकती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं कुछ आताताइयों ने आपको परेशान भी किया होगा, दुष्ट लोग भी मिले होंगे, उनसे सामना रहा होगा। चूँकि आस-पास कोई नगर काफ़ी दूर है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे रहती थी? ग्रामीण बता रहे थे कि करीब 20-20 दिन तक आप सिर्फ जल सेवन से नहीं, त्याग हम करते जहाँ जब गुफा का पूजन किया था, जब आए थे तो यहाँ कोई जल व्यवस्था नहीं थी, हमें कुछ जानता भी नहीं था। तो इसी जगह प्राय आप पीछे देख रहे हैं, तो वहाँ एक टाट बिछा करके, फटा टाट होता है, उस पे हम सोते थे। रोटी भूख लगती थी, जो लोग गाँव के जो भैंस गाय चराने आते तो उनसे हम रोटी माँगते थे। तो चौकियाओं से रोटी माँग करके, तो वो भी हमें खुदी के ऊपर ही पापड़ी खुद खा लेते और वैसी रोटी थी वो हमें दे देते थे। ऐसे हम कई 1 महीने के करीब रहे। और यहाँ जल था, चाहे वो जल किसी आकृति का हो, उसी जल को पी करके हम रहते थे। इस तरह इस आश्रम की निर्माण किया था। रही असमंजस लोगों की, मुझे इस जगह पर किसी ने कुछ नहीं सताया, बाहर के लोगों ने नहीं सताया, ना किसी डकैत ने सताया, ना किसी उपद्रवी ने सताया। मेरे साथ जो भी हुआ वो यहाँ के मेरे निजी लोगों ने ही किया, जिनको मैं अपने से अधिक विश्वास करता था। उन लोगों के मन में क्या कुछ अलग प्रथा थी, उनके मन में क्या मनसा थी, उनके मन में क्या विचार था आश्रम को लेके, हमें लेकर के, जो भी किया मेरे साथ आहत हुआ था वो उनके द्वारा हुआ था। अन्यत्र और किसी भी वर्ग के व्यक्ति ने कभी मुझे आहत नहीं किया। विश्वास में विश्वासघात हुआ। आज आप पुराने आश्रम पर आए हैं। रमणीक स्थान अगर कहा जाए तो जर्जर स्थिति में है। कैसे मन की पीड़ा है देख, आपकी? मन की पीड़ा तो स्वाभाविक है। जिस माँ जब किसी पुत्र को जन्म दे और जन्म देने के बाद जब वो पुत्र बीमार की स्थिति में चला जाए या बिल्कुल असहाय हो जाए, तो उस माँ की पीड़ा क्या हो सकती है? तो किसी स्थान को चयन करना, किसी जगह को चयन करना, वो जन्म देने के बराबर होता है। जिसके लिए हम यहाँ ज़मीन पे सोए हैं, डेलों पे सोए हैं, माँ भगवती राज से विराजमान है अंदर, उसकी कृपा में हम सोए हैं। और यहाँ लाखों लोगों को देखा है, जहाँ हमेशा आपने बात की भोजन प्रसादी की, तो धौलपुर का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, मैं किसी से भी आदेश देता था, यहाँ हमेशा पर डे शाम के समय धौलपुर के समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ नित्य नित्य की बात कर रहा हूँ, ये नहीं महीने की बात, नित्य कम से कम शाम की वंध्या के समय 150-200 लोग रहा करते थे। और सबके लिए प्रसाद था। कोई जितने आरती सम्मिलित होंगे सब प्रसाद पा करके, और वो लोग सब पूर्ति करते थे। आज ये स्थिति, आज देखो क्या है। जो लोगों ने आक्रांताओं ने जो षड्यंत्र किया,
मुझे यहाँ से हटाने का, भगाने का, या जो भी मंशा थी उनकी, जो ठेकेदार बन रहे थे यहाँ के, आज देखो कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा है क्या? वीरा नहीं, रो रही है जमीन। फटे टाट से शुरू हुआ अवधूत संत का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आज संत से गुफाधाम सरकार, राज राजेश्वरी के बारे में क्या कहना है? देखिए, माँ भगवती कृपा है। माँ के बारे में क्या कहे, माँ ने तो वो कार्य किया, पर अगर वधु लड़के नहीं आई, राख नहीं न पलक की नाय। माँ ने तो वो कार्य किया है। जैसे गोपियों के आंखों में काजल बसा हुआ था, इसलिए एक माँ के लिए पुत्र उसी की भांति होता है। तो उसकी कृपा और गुरु की कृपा तो दोनों ही बराबर हैं। माँ भगवती की कृपा, जो इतिहास की धौलपुर की पहली बार, प्रथम बार चम्मिला आरती प्रारंभ की थी, क्योंकि माँ चम्मिला की आरती का अर्थ मैंने ये बताया, लोगों को पूछा था, क्योंकि समरसता और समानता, समरसता समानता, पूजा उसकी हो जो सबके लिए हो, सबके समन्वय में हो, सबके हित के लिए हो, समरसता का भाव हो, समदर्शी का भाव हो, और सबको समान भाग दे। जो सबको समान भाग देता है उसकी पूजा होना अति आवश्यक है। जो निजी जीवन के लिए जीता है उसकी पूजा का कोई अधिकार नहीं है। नदी, वृक्ष जिस और संत जिस सब समान भाव के हैं, समदर्शी के हैं, आकाश है, यह क्या अछूता है? ये मेघ माला आ रही है, या इसमें कोई दोषारोपण है? ये हवा है, क्या इसमें कोई जाति वर्ग विशेष की बात है? ये पृथ्वी है, क्या इसमें कोई विशेष अंकुर की बात है? ये सबके लिए है। जो सबके लिए है वो सबसे पूजनीय है, क्योंकि वास्तविक जीवन का विशेष अर्थ यही है, परहित सरस धर्मनी भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये तो प्रकृति परोपकार में है। जो दूसरों के परोपकार में समस्त ऋतुओं को झेलती है, उसके फल स्वरूप भी हमें आनंद दे रही है, हमारे उदर की पूर्ति कर रही है, हमारे कंठ की पूर्ति कर रही है, हमारे वायु की पूर्ति कर रही है, उसकी पूजा सबसे अग्र होनी चाहिए। मेरा सदैव ये मत है। इसलिए हमने इस चम्बिल माँ भगवती की पूजा प्रारंभ की, और बड़े उत्साह के साथ, और देखते देखते सब लोग करने लगे, जैसा भी जिस पे बन रहा है। लेकिन आज आया हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि वही वो जगह है जहाँ प्रशासन से लेकर के साधारण व्यक्ति तक यहाँ ढोक लगाते थे। आज मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो हरा भरा छोड़ के गया था, बिल्कुल हरा भरा। ये आज माँ के हमने विग्रह क्रूप दिख रहा है। एक दिव्य चमकती हुई एक सितारा थी, लाखों लोगों को यहाँ शरण मिली, आज वहाँ क्या है? तो मैं तो आपके द्वारा हमेशा कहना चाहूँगा, आपने निजी स्वार्थ के लिए, आप अपने निजी प्रभाव के लिए, आप अपनी निजी इच्छा के लिए, आप अपने निजी वैभव के लिए, या आप अपने निजी स्वामित्व को जगाने के लिए किसी का हनन न करो। किसी का हनन नहीं करना चाहिए, किसी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आज हवन करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा ही कहीं हनन न हो जाए, क्योंकि हनन का बदला हनन होता है। हनन का बदला हनन होता है। दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि साधु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चंबल पर हमारी मौजूदगी है, और चंबल भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। चंबल के बारे में कहा जाता है कि यह मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसती है और यमुना में अपने आप को समाहित कर लेती है। अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज से आज हमारी विस्तार में चर्चा उनके पुराने गुफाधाम आश्रम पर हुई। गुरुजी की पीड़ा पुराने आश्रम को जर्जर देखकर सामने आई। गुरुजी ने बताया कि मैंने गोलियों के बीच झालर बजाने का प्रयास तो किया, लेकिन विश्वासघात मिला, तो फिर यहाँ से जाना पड़ा। गुरुजी ने जब 2017 में इस आश्रम को छोड़ा तो शमशाबाद में अपना गुफाधाम आश्रम बनाया, और आज वह गुफाधाम सरकार के नाम से देश भर में जाने जा रहे हैं। राज राजेश्वरी को अपनी मां मानने वाले परम पूज्य अवधूत संत ने कहा कि मां की कृपा हमेशा बेटे पर बनी रहती है, और मां की कृपा से ही आज वह गुरुजी ने यह भी बताया कि लगातार एक छोटे से टाट से उनका सफर शुरू हुआ, और आज वह टाट से ठाठ में सिर्फ राज और राजेश्वरी की कृपा से ही रह पा रहे हैं। हालांकि राज राजेश्वरी का जो विग्रह है यहाँ पर, जो अलौकिक नहीं दिख पाया, उसको लेकर भी अवधूत संत की पीड़ा देखने को मिल रही है। लेकिन संत की भावना हमेशा समसरता और समानता की होती है। उसी भावनाओं सहित जिन लोगों ने इनके साथ विश्व में विश्वासघात किया, उसके लिए गुरुजी ने उन्हें भी आशीर्वाद देने का काम किया है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, धौलपुर।